हेलो एवरीवन, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी है आपकी व्याकरण। अभी आप हिंदी की मेन बुक नियति का अध्ययन कर रहे थे, है ना। आज हम हिंदी में व्याकरण वैभव, जो आपकी बुक का नाम है, उसका पार्ट 1 की हम रीडिंग करेंगे। भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा का अर्थ क्या है? भाषा वह साधन है। बताइए, जब हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारी क्या है? भाषा है ना। हम भाषा से ही यह पहचान लेते हैं कि यह व्यक्ति किस जगह का है या कौन से देश का है या किस जगह से आया है। तो हम किस कारण से पहचानते हैं? उसकी भाषा से, है ना। क्योंकि भाषा जो है सभी जगह की एक सी नहीं होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा, है ना। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। देखिए, अभी हम आपको कौन सी भाषा में पढ़ा रहे हैं? बताइए। अभी हम आपको बोल कर पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। जब हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर के बताएंगे तो वह हमारी लिखित भाषा होगी। बताइए बच्चों, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मतलब हम कहते भी हैं और उस सामने वाले की बात सुन करके समझते भी हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम अपनी अपनी बात बोलते जा रहे हैं और दूसरे की बात नहीं समझ रहे हैं। तो हम भाषा का एक दूसरे की बात को समझाना क्या है? उसका साधन है। हमारा साधन है कि हम भाषा के माध्यम से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बच्चों, आप लोगों के पास में बुक होगी हिंदी व्याकरण। आपकी बुक का नाम है वैभव, व्याकरण वैभव। इसमें हम आपको पार्ट 1 भाषा आपकी बुक से ही रीडिंग कराएंगे। जिन बच्चों के पास में बुक है वो मेरे साथ अपनी बुक ओपन करेंगे। पेज नंबर 6, पार्ट 1 भाषा। भाषा को हम इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज। और हिंदी में भाषा। अब आप लोग भी मेरे साथ अपनी बुक से ही रीडिंग करेंगे। ये देखिए, पार्ट 1 भाषा। देखिए, सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है, आप लोग रास्ते में जाते हो तो कुछ जो संकेत हैं वो नोटिस बोर्ड पर लिखे होते हैं, है ना। हमें उनको पढ़ कर के उन नियमों का अनुसरण करना रहता है। जैसे इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। तो ये देखिए, इसमें ये जो मास्टर साहब हैं वो बोल करके बच्चों को समझा रहे हैं कि हमें सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए, है ना। देखिए, अभी ये बोलकर समझा रहे हैं।
बोलकर समझा रहे हैं ना। और अब ये देखिए लिखकर बता रहे हैं कि देखिए क्या लिखकर बता रहे हैं कि सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। ठीक है ना। अभी इन्होंने लिखा हुआ पढ़कर सुनाया और अब ये लिख कर के बच्चों को समझा रहे हैं कि सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। देखिए पहले चित्र में अध्यापक जी बोलकर बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे उनकी बात सुनकर समझ रहे हैं। देखिए अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, बोलकर समझा रही हूँ ना, तो आप मेरी बात को बोलकर समझ रहे हैं कि नहीं, सुनकर समझ रहे हैं ना। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं ना। तो ये देखिए पहली पिक्चर में मास्टर जी बच्चों को ये पढ़ कर के सुना रहे हैं और बच्चे भी सुन कर के समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में अध्यापक जी लिखकर बच्चों को यही बात समझा रहे हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। देखिए पहले इस पिक्चर में मास्टर जी ने लिखा हुआ पढ़कर बताया बच्चों को, तो बच्चे सुनकर समझ रहे हैं, है ना। अभी जो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो, मेरी बात को सुनकर समझ रहे हो। लेकिन जब आप अपनी किताब में से पाठ 1 भाषा स्वयं पढ़ेंगे तो आप क्या है उधर उसका लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आप फिर समझेंगे, है ना। अब ये देखिए दूसरे चित्र में अध्यापक जी लिखकर बच्चों को यही बात समझा रहे हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। देखिए ये क्या है, हमारी जो बात है हम बोलकर और लिखकर दोनों ही तरह से सामने वाले तक अपना संदेश या अपनी कोई भी बात है जो हम उसे समझाना चाहते हैं तो वो हम उसे बोलकर और लिखकर दोनों माध्यम से समझा सकते हैं। जब हम इसे बोलकर समझाने के प्रयास करेंगे तो वो हमारी बात को सुनकर समझेगा और यदि हम लिखकर समझाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी बात को पढ़कर समझेगा, है ना। देखिए यह साधन वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। देखिए भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, चाहे वो हम बोलकर पहुंचाएं या लिखकर पहुंचाएं, है ना। देखिए भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये देखिए ये मास्टर साहब पढ़ के बता रहे हैं तो ये कौन सी भाषा हुई, यानी बोलकर बता रहे हैं तो मौखिक भाषा। और ये देखिए मास्टर साहब लिखकर वही बात समझा रहे हैं तो ये कौन सी भाषा हुई, लिखित भाषा। अभी बच्चों आप लोग मुझे ये बताइए, मैं आपको इस पाठ को पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है या मौखिक भाषा है, कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा, क्योंकि आपको मैं बोलकर ही समझा रही हूँ। तब आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब मैडम हमें बोल करके पाठ की रीडिंग करा रही हैं तो ये कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। और जब हम इसके लिखे हुए को खुद पढ़ेंगे तो वो कौन सी भाषा होगी, लिखित भाषा, है ना। या मैडम हमें ब्लैक बोर्ड पे जो प्रश्नोत्तर या खाली स्थान लिखवाएंगी तो वो कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। यानी कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं ये परिभाषा भी आपको अच्छे से याद करनी है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और भाषा के कितने प्रकार हैं, तो भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा।
ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से लर्न करने हैं ना, याद करने हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन की बात बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, हम अपनी बात जब तक दूसरे को बोलकर नहीं समझाएंगे तो वह सामने वाला भी हमारी बात को नहीं सुनेगा, तो वो कैसे समझेगा, नहीं समझ सकता ना। इसलिए हमें अपनी बात को जब हम दूसरे को बोलकर समझाते हैं तो वह व्यक्ति भी सुनकर हमारी बात को समझता है। आप बताइए, यदि आप हमारे द्वारा बोलकर बताए हुए इस पाठ को नहीं सुनेंगे तो क्या ये आपको समझ में आएगा? बताइए। यदि आप अपने वीडियो में से इसका जो साउंड है वो 0 पे कर देंगे और आप सिर्फ इसके पिक्चर देखते रहेंगे तो क्या ये आपको समझ में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। जब आप मेरी आवाज़ सुनेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, या मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। इसके लिए आपको हमारी बात को सुनना है और सुनकर समझना है। क्यों? क्योंकि हम आपको बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? हमारे द्वारा बोली गई बात को सुनकर समझेंगे, है ना। उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इस पिक्चर में देखिए, रोहन अपने स्कूल में प्रोग्राम होते हैं तो अपन भाषण प्रतियोगिता में जब भाग लेते हैं तो हम भाषण देते हैं, तो वो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा, है ना। क्योंकि हम बिना देखे या बिना लिखे अपनी बात को समझा रहे हैं। तो ये देखिए, रोहन अपने मन की बात कविता के माध्यम से बोलकर श्रोताओं मतलब ये सुनने वाले, श्रोताओं मीन्स क्या होता है? सुनने वाले। यदि सभी बोलने वाले होंगे तो हमारी बात सुनने वाला कौन होगा? इसलिए जो हमारी बात सुनता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रोता। श्रोताओं तक पहुंचा रहा है और श्रोता उसे सुनकर समझ रहे हैं। आप लोग भी स्कूल में जब किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो देखिए, आप लोग छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उन्हें कविताओं का जो होता है, कहते हैं कविताओं की जो प्रतियोगिता होती है उसमें आप लोग भाग लेते हैं ना, तो आप लोगों की कविताओं को अन्य बच्चे जो बैठे रहते हैं वो भी सुनते हैं और साथ में आपके अध्यापक और अध्यापिकाएं भी सुनती हैं, है ना, और आपके द्वारा बोली गई कविता को समझती भी हैं। देखो, ये क्या कविता बोल रहा है? मेरा तोता रोज सवेरे बोल बोल कर मुझे जगाता, खाकर मीठे मीठे मेवे मीठे मीठे बोल सुनाता, वही बोलना सुनना तो भाई मौखिक भाषा है कहलाता। देखिए, इसने अपनी कविता के माध्यम से भी हमें मौखिक भाषा को समझाया है ना। क्योंकि तोता है, तोता क्या है? जो भी बोलता है तो वो उसकी कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। क्योंकि तोता कोई हमें लिखकर तो अपनी बात नहीं समझा रहा है ना। तो देखिए, ये क्या कह रहा है? मेरा तोता रोज सवेरे बोल बोल कर मुझे जगाता, खाकर मीठे मीठे बोल सुनाता, यही बोलना सुनना तो भाई मौखिक भाषा है कहलाता। आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि भाषा बोलकर जब हम अपनी बात समझाते हैं तो वो मौखिक भाषा है, और उसी बात को जब हम लिखकर समझाते हैं तो ये लिखित भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। देखिए, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कैसे कहते हैं? जब हम अपनी मन की बात को बोलकर दूसरों को बताते हैं
और दूसरे भी उसे सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिखित भाषा किसे कहते हैं ये आपको समझाऊंगी। अभी आपको भाषा कितने प्रकार की होती है और भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं ये आपको अपनी बुक से अच्छे से रीडिंग करना है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।